नमस्कार, मैं संजय हाँ, सनम यूट्यूब के सभी व्यूअर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूअर्स, कोरोना संक्रमण का विकट दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि हमारे जाने पहचाने ज्योतिष के मनीष कुमार सिंह गोरखपुर से उनकी एक भविष्यवाणी है हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज में कि 23-24 तारीख के बाद में कुछ बदलाव के संकेत मिलेंगे और अक्टूबर के प्रथम दूसरे सप्ताह तक काफी हद तक जनजीवन सामान्य हो जाएगा। इसका मतलब कि कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो कम होने लग जाएंगे, कोरोना पर काबू आने लग जाएगा। अभी कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं कि आंकड़ों में तेज गति से वृद्धि हो रही है, आपका ज्योतिष आंकलन कहता क्या है, आपके ज्योतिष मित्र क्या कहते हैं। तो एक बार फिर हम चलते हैं गोरखपुर, हमारे मित्र मनीष कुमार सिंह से जुड़ते हैं और जी हाँ, उनसे फिर नमस्कार संजय पूछते भाई। हैं कि क्या वो अपनी भविष्यवाणी पर कायम हैं। मनीष कुमार सिंह जी। जी हाँ, नमस्कार सर। और आपको भी नमस्कार और सारे दर्शकों को नमस्कार। हाँ जी। और मैंने इसके पूर्व आपके चैनल पर जो भविष्यवाणी किया है कोरोना को लेकर के, मैं उस पर पूर्ण रूप से अटल हूँ। अच्छा, और इतनी विपरीत स्थिति में भी आप अटल हैं। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, मैंने आपसे कहा था और लोगों से, और मैंने अपने फेसबुक वगैरह पर भी कहा है बहुत पहले से कि दिनांक 24 सितंबर 2020 के उपरांत कोरोना के केसेस बहुत तेजी से घटेंगे और जो पूरे इंडिया में बहुत प्रकार का लॉकडाउन है, कई जगह है, ठीक है, फैक्ट्री से लेकर के अभी तमाम आने जाने वाले विषयों में है, ठीक है। तो 24 सितंबर से 24 अक्टूबर का ये जो मैटर है ना, एक महीने का, जी जी जी, इसी में विशेष परिवर्तन आएगा। बहुत बड़ी बात है मनीष जी। इसका मतलब दिवाली लोगों के लिए काफी हद तक सामान्य हो जाएगी। हाँ, और देखिए, एक बात जनता को समझना चाहिए। आज टीवी पर आता है कि 90,000 केस मिल गए, हाँ, फिर एक घंटे के बाद टीवी पर यह भी आता है कि 80% रिकवरी हो गई। अब आप बताइए, 90,000 लोग एडमिट कहाँ हो गए और 90,000 लोगों को आपने दवा कौन सा दे दिया कि 2 ही घंटे के बाद चैनल वाले बता रहे हैं कि 80% रिकवरी भी हो गई। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ इस प्रकार का चीज एकदम नॉर्मल बात है, ठीक है। हमारे यहाँ लाखों करोड़ों लोगों को वायरस होता है, वो अपने आप 2, 4, 5 दिन 10 दिन में ठीक हो जाता है। और यह बात सरकार को भी समझनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार कोई विदेश से नहीं आई है, हमारे ही बीच के लोग सरकार में गए हैं। हाँ, लेकिन मनीष जी, कोरोना की मार भी पड़ी है, ऐसी बात भी है। देखिए, बहुत कम उम्र के डॉक्टर, बहुत कम उम्र के लोग जो स्वस्थ भी थे वो भी चले गए हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जिस हिसाब से लोग डरे, ठीक है, अरे भाई 120 या 135 करोड़ की जनसंख्या में, अगर एक आध करोड़ मरते तो मैं मानता, 10-20 लाख मरते भी तो मैं मानता। हमारे यहाँ कोई बीमारी भी ना फैले तब भी लगभग 50,000 से 1 लाख लोग पर डे मरते हैं कि नहीं मरते हैं इंडिया में? मरते हैं कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो लेकिन जिस हिसाब से लोग परेशान हो गए अपने घरों में बैठे बैठे, चाहे वो व्यापारी हो, वो दुकान बंद, तो ये और वो, लाखों करोड़ों लोगों ने लोन ले लिया है, हाँ, और करोड़ों लोगों की नौकरियां प्रभावित हो गई जी, ठीक है ना। हाँ, तो भाई उस हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी एक ज्योतिषी होने के नाते मैं यही कहूंगा कि 24 सितंबर के उपरांत और 24 अक्टूबर के अंदर इंडिया में कंडीशन नॉर्मल होने लगेगा। बहुत बड़ी बात है ये जो भाई। देखिए, एक बात बता रहा हूँ कि कोरोना के मामले को लेकर के जो आंकड़े आ रहे हैं, कोरोना के सिम्टम्स जो बता करके आंकड़े आ रहे हैं, आप इस बात को भी कह रहे हैं कि ये जो संख्या है इसमें भी तेजी से घटना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, और लोग जब घरों से निकलने लगेंगे, ठीक है, तो ये सारे चीजें संतुलन में आना ही है। नहीं मनीष जी, एक बात कहूंगा मैं, घरों से निकलने की जहाँ तक बात है, लोग घर से तो निकल ही रहे हैं। अभी भी देखिए मार्केट्स में भीड़ है। मैं क्लियर कट अपने स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि दिनांक 24 सितंबर के बाद 1 महीने में आप देखेंगे
काफी स्थितियों में परिवर्तन आ जाएगा। बिल्कुल, फिर ये भी आंकड़े घटने लग जाएंगे और लोगों के मनोबल में भी एक मजबूती आ जाएगी। उन्हें लगने लगेगा कि कोरोना का जो असर है वो खत्म होने लगा है। और मैं लोगों को यह कहता हूँ कि अपने मन से ही ये बात निकालें कि कोई कोरोना हो रहा है, क्योंकि मैं फिर भी कहता हूँ कि 80% रिकवरी चल रही है बिना दवाई के। हाँ, जिसकी दवा ही नहीं हुई, आप टीवी चैनल, मेरी बात मत मानिए, टीवी चैनल ही बता रहे हैं कि 80% रिकवरी हो गई। हाँ, तो ये क्या एक मानसिक भ्रम है आपका? ठीक है, यह एक मानसिक भ्रम है। आप नॉर्मल रहिए, अपने सारे कामों को करते रहिए, फिर भी अभी राशि आवश्यक सावधानियां रखिए। अपना गर्म पानी, ठंडा पानी जो पीना है पीते रहिए, लेकिन फिर भी एक राशि परिवर्तन होने वाला राहु केतु का। हाँ, ये राशि परिवर्तन जो है 1 महीने में इसी कोरोना के केस को दबाने लगेगा। मतलब जिसने उठाया है वही दबाएगा। यस भाई, कोरोना का कारक कौन है? राहु है। तो राहु अपने सबसे उत्तम राशि बुध में, जो मिथुन राशि, उसकी सबसे उत्तम इसलिए है क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह है। ठीक है, लेकिन शुक्र नपुंसक ग्रह नहीं है। हाँ, लेकिन बुध है ना, इसलिए राहु को उस राशि में रहने पर हावी पूरी तरीके से फ्री रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कह दिया कि राहु हावी हो गया, लेकिन शुक्र पर राहु का उस रूप से प्रभाव नहीं चलेगा। शुक्र राहु का गुरु है ना। अच्छा जी, शुक्र अर्थात शुक्राचार्य राहु के गुरु है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगर लोग कहते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में कि मिथुन भी उच्च की राशि और वृष भी उच्च की राशि, भैया वास्तविक उच्च की राशि तो मिथुन ही है, क्योंकि वो उस राशि का अधिपति उनका मित्र होते हुए नपुंसक है। मतलब वहां पर उसने राहु को फ्री हैंड कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन शुक्र के राशि में प्रवेश करने के बाद राहु फ्री हैंड नहीं हो सकते हैं, फिर गुरु के अधीन हो गए हैं वो। नहीं, वो अपने गुरु मतलब शुक्र के एक प्रकार से अधीन है। शुक्र उनके रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, परंतु उनको मनमाना करने के लिए भी प्रतिबद्ध नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात बहुत पते की बात कही है। लॉजिक दिया है आपने ये लॉजिक दिया है। मिथुन राशि पर राहु ये करतब क्यों दिखा रहा था? क्योंकि बुध नपुंसक ग्रह है और राहु को फ्री हैंड दे दिया गया था। अभी राहु ने अपनी मनमानी की। जी हाँ, अभी ज्योतिष शास्त्र में बहुत से लोग इसी पर तर्क कर रहे थे कि जब राहु मिथुन में कर रहा है तो वृष में क्यों नहीं करेगा। जी, ये तो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि वृष और मिथुन में अंतर कितना है। जी 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 जी, हाँ बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जो ही राहु का ट्रांजिट होगा वृष राशि में, आप ऑटोमेटिक देखेंगे कोरोना के केस भी कम होने लगेंगे। हाँ, और रिकवरी भी तेज होगी और पूरे भारत का जनमानस सामान्य गतियों पर चालू होने लगेगा। और उसके बाद ये जो आप ये समझिए कि शुक्र जिन जिन चीजों का कारक है जी, वो सभी चीजें फिर अच्छे से होने लग जाएगी। आप ये भी समझिए कि शुक्र समस्त भौतिक वस्तुओं का कारक है। जी जी जी, ठीक है। हाँ, शुक्र मृत संजीवनी अमृत का कारक है। बिल्कुल, पूरे ब्रह्मांड में 9 ग्रहों में बृहस्पति देव के पास भी यह विद्या नहीं है। शंकर जी के विशेष कृपा से यह विद्या केवल शुक्राचार्य के पास है। आपके इस तथ्य से एक बात और साफ हो आ रही है कि कोरोना का जो दौर है, असर है, वो तो कम होगा ही, लेकिन आपने जो संजीवनी की बात कह दी है, इसी दौर में वैक्सीन आएगी। जी हाँ, देखिए इसी दौर में आएगी। और मैं उसके ऊपर एक बात कहता हूँ, वैक्सीन आए ना आए, लगे ना लगे, कोरोना तो नहीं रहेगा ना। बहुत बड़ी बात है, बिना वैक्सीन के ही कोरोना ठीक हो जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब रोग ही नहीं है तो फिर आप राहु के असर को देखिए कि ये राहु मिथुन राशि में है ना अभी। ये वैक्सीन को भी आने नहीं दे रहा है। बहुत बड़ी बात आपने कही है, ये और बड़ी बात है। आने दिया ना, नहीं आ रही है, बल्कि एक जगह ऑक्सफोर्ड का ट्रायल खत्म हो गया, उसको ट्रायल बंद कर दिया गया। भैया ग्रहों के सामने सब बच्चे हैं ना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम ज्योतिषी हैं। ठीक है, हम यही कहते हैं ग्रहों के सामने आप बच्चे भी नहीं एकदम, मतलब नवजात से भी, उससे भी कमजोर हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी राहु ने मंदिरों में ताला लगवा दिया कि नहीं लगवा दिया, बस हमको ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहु राक्षसों का राजा, उसने देव मंदिरों में ताला
बहुत लगवा शानदार दिया। मनीष जी, आज की बातें बहुत तार्किक रही है और आपने बिल्कुल यहाँ पर जो तर्क दिए हैं ना कि मिथुन राशि पे राहु ने कर्तव्य क्यों दिखाया और वृष राशि पर राहु की मनमानी क्यों नहीं चलेगी, ये तार्किक विवेचन है। हाँ, अब तक क्या होता था कि अब तक सिर्फ एक राशि परिवर्तन कह करके ज्योतिषी बात को छोड़ देते थे और हमारे व्यूअर्स इस भ्रम में रह जाते थे, जैसा कि आपने कहा कि मिथुन राशि पर जब वो इतना कर्तव्य कर रहा था तो वृष राशि पर क्यों नहीं करेगा। लेकिन आपने जो एक ये तर्क दे दिया, ये तर्क सटीक समाधान है जिज्ञासा का, और मुझे लगता है आज का ये वीडियो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जी जी। अब मेरा जो विषय है या जो मैंने बात रखी है तो मैं इसको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जो जनता है थोड़ा उसमें धैर्यता की कमी होती है। जब ये राहु का ट्रांजिट होने लगेगा 24 तारीख के बाद से, तो हमें यह देखना चाहिए कि रिकवरी रेट क्या है। ठीक है, हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि रिकवरी रेट क्या है। ठीक, हमें यह भी देखना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया में एक्टिविटी क्या है, एक्टिव केस कितने आ रहे हैं। हाँ, हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या सारे स्कूल कॉलेज खुल गए। हाँ, तो मतलब क्या है, वो जकड़न से हम बाहर आ गए। आखिर आज सारी समस्याएं जो हो रही हैं, जकड़न है सबके साथ, वो तो कोरोना से ही है ना। हाँ, 24 तारीख के बाद 24 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में सारी ट्रेनें, सारे हवाई जहाज, सारे स्कूल कॉलेज सब चालू हो जाएंगे, तो क्या मतलब राहु में तो अपना असर ठंडा पड़ने ही लगेगा ना। हाँ, तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि एक्टिव केस कितने हैं और रिकवरी रेट क्या है। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब एक्टिव केस कम होंगे, रिकवरी रेट बढ़ेगी और हाई होगी, परिवहन मार्ग सारे क्षेत्र खुलेंगे। लोग मतलब धीरे धीरे अभी लोग निकल रहे हैं, लेकिन मन में डर है, धीरे धीरे वो डर भी खत्म होगा। अरे भाई, ये डर क्यों है, वो राहु का असर है अभी उनके ऊपर। जी 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 ये भी तो समझिए। लेकिन 24 तारीख के बाद से वो डर भी हटने लगेगा। स्पेशली मैं कलकत्ता के लिए कहता हूँ, मैंने बहुत पहले से प्रिडिक्शन किया है और आपके भी चैनल पर है, ऑल ओवर इंडिया में सबसे अधिक केस और सबसे अधिक डेथ कहीं हुई है तो वो कोलकाता में ही हुई है। चाहे वो आंकड़ों में ना आई हो, चाहे वो आंकड़ों में ना आई हो, जबरदस्ती की राजनीति बाजी थी वहाँ पे। ठीक है, लेकिन कलकत्ता के भी लोगों को स्पेशल रिलीफ मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है जी। हाँ, पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ये तो पूरे देश के लिए, लेकिन मैं स्पेशली कलकत्ता के लिए कहता हूँ क्योंकि मैं व्यक्तिगत उस नगर को बहुत मानता हूँ, मेरा विशेष वहाँ से प्रेम है। हाँ, वहाँ के पहले कहा भी था कि यहाँ पर स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, आपने इस बात को बताया था। और अब आप ये कह रहे हैं कि जब सब जगह रिलीफ मिलेगा तो फिर कलकत्ता को रिलीफ कुछ ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जहाँ ज्यादा खतरा था वहाँ फिर जो है कलकत्ता का हर गली में, हर मोहल्ले में बच्चा जानता है कि यहाँ पर जितने कोरोना केसेस हैं या समस्याएं हैं वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं है। जी, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल 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 मनीष जी, और ये बहुत अच्छी बात ये जा रही है, आप अपने विश्वास पर अटल हैं और जो शास्त्र के तर्क के आधार पर आपने अपनी बात रखी है। मुझे लगता है आज का वीडियो व्यूवर्स के मन को सुकून देगा, इसलिए देगा क्योंकि उसके साथ तर्क है, खाली भविष्यवाणी नहीं है। देखिए, उसके साथ तर्क है, वो तर्क के साथ उसकी सत्यता की भी तो परीक्षा होगी। लेकिन जब तर्क समझ में आता है तब लगता है कि भविष्यवाणी सत्यता की पटल पर जानी चाहिए। ये बिल्कुल विश्वास हो रहा है। मनीष जी, आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। व्यूवर्स, आज का वीडियो खास है क्योंकि आज आपके डर के खात्मे की बात है और ये खात्मे की बात है तर्क के साथ है। हमारे साथ जुड़े हुए थे सुप्रसिद्ध ज्योतिषी गोरखपुर से मनीष कुमार सिंह जी, और उन्होंने अपनी बात पर अटल रहते हुए तर्क के साथ अपना विवेचन किया। धन्यवाद आभार, आप सभी को नमस्कार और आप सभी को शुभकामना। जी मनीष जी, बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।